अगर आपने हज 2027 की रजिस्ट्रेशन करवा ली है या रजिस्ट्रेशन करवाने का इरादा रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर सकते हैं, उसके ऊपर काफी सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के अंदर मौजूद एप्लीकेंट्स की जानिब से मुख्तलिफ सवालात मौसूल हुए हैं। किसी को एप्लीकेशन एडिट करने में मसला आ रहा है तो किसी को फैमिली मेंबर ऐड करने का तरीका समझ नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को OTP नहीं मिल रहा, जबकि बाज़ अफराद ओवरसीज पाकिस्तानियों के हज प्रोसेस के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हज 2027 रजिस्ट्रेशन बगैर किसी मसले के मुकम्मल हो जाए तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको तमाम अहम सवालात के जवाब देने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे अमली हल भी बताएंगे जो आपकी काफी मदद देंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। हज 2027 की रजिस्ट्रेशन के लिए दो जराए हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो एक वजारत मज़हबी नूर की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और मैं फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगा, जबकि दूसरा है पाक हज ऐप। इस वक्त बहुत सारे सार्फिन पाक हज ऐप पे मुख्तलिफ तकनीकी मसाइल की शिकायत कर रहे हैं, इसलिए हमारी सजेशन ये है कि अगर मुमकिन हो तो बराह रास्त वजारत मज़हबी अमूर की वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। वेबसाइट का लिंक पहले कमेंट में मौजूद है, जबकि मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार हमारी पिछली वीडियो में मौजूद है। अब बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की। अगर आप बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्त देते हैं तो आपको हज के लिए पाकिस्तान से ही सफर करना होगा। यानी अगर आप बरतानिया, यूरोप, अमेरिका या किसी GCC कंट्री में मौजूद है तो आप बराह रास्त वहां से पाकिस्तान के सरकारी हज कोटे के तहत हज पर नहीं जा सकेंगे, जब बल्कि पाकिस्तान आकर आपको हज फ्लाइट ज्वाइन करनी होगी। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालात पर। एप्लीकेशन को एडिट कैसे करें। अगर आप अपनी एप्लीकेशन में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो अपने अकाउंट में लॉग इन करें और माई एप्लीकेशन के सेक्शन पे जाएं। यहाँ पे आपको अपनी दरखास्त नजर आएगी। अगर आप अपनी सिर्फ मालूमात चेक करना चाहते हैं तो शो के ऊपर क्लिक करें, और अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर किसी किस्म की तब्दीली करना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई थी और आप उसको बाद में तब्दील करना चाहते हैं तो आप आसानी से उसे एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी फैमिली मेंबर को अपनी एप्लीकेशन में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडिट ग्रुप इन्फो के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा एडिट ग्रुप इन्फो। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने ग्रुप का साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहले अगर आपने 1 रखा था और अब आप 2 करना चाहते हैं तो आप इसको 2 करेंगे और उसके बाद आप इसको सेव चेंजेस कर देंगे। इसी तरीके से अगर 5 था और उसको 6 करना है, या 6 था और उसको 5 करना है, तो इस तरीके से आप तब्दील कर सकते हैं। क्या खातून अकेले हज पर जा सकती है? तो जी बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि मौजूदा सऊदी पॉलिसी के मुताबिक खवातीन बगैर महरम के भी हज कर सकती हैं। ताहम अगर महरम के साथ जाना मुमकिन हो तो यही बेहतर और मुनासिब तरीका है, और हमारी रिकमेंडेशन भी यही है कि आपको महरम के साथ ही सफर करना चाहिए। लेकिन अगर खातून अकेले जाना चाहती है तो रजिस्ट्रेशन के दौरान ग्रुप साइज 1 रख सकती हैं। इसके अलावा अगर खानदान में से कुछ और अफराद जा रहे हैं तो उनके साथ भी आप अपना नाम शामिल कर सकती हैं। अगर आपको अपनी प्रोफाइल में कोई तब्दीली करनी है तो प्रोफाइल सेक्शन में जाके मालूमात आप अपडेट कर सकते हैं और सेव पे क्लिक करें। कुछ लोगों का सवाल था कि अगर रजिस्ट्रेशन करवाने वाला शख्स बाद में खुद हज पर ना जा सके तो क्या बाकी फैमिली मेंबर जा सकते हैं? उसका जवाब है जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने ग्रुप बनाया और मैंने अपने ग्रुप के अंदर 3 लोगों को ऐड किया है, लेकिन बाद में अगर किसी वजह से मैं नहीं जा सकता तो वो 3 लोग जिनकी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो बिल्कुल हज पे जाने के लिए अहल होंगे। और इसी तरीके से अगर मैंने 4 लोगों की रजिस्ट्रेशन की है और मेरे साथ 3 लोग जाते हैं और एक नहीं जाता तो उस सूरत में भी कोई मसला नहीं होगा। अब बात करते हैं OTP के मसले के ऊपर। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोफाइल बनाते हैं और आपको OTP मौसूल नहीं होता तो उसके लिए बेहतर है कि आप सबसे पहले अपनी ईमेल का स्पैम या जंक फिल्टर चेक करें और अपने इनबॉक्स को रिफ्रेश कर लें और कोशिश करें कि आपका मेल बॉक्स मुकम्मल तौर पर भरा ना हो, मतलब फुल ना हो। गैर जरूरी ईमेल्स को डिलीट कर दें तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है। इसके अलावा जब कुछ लोग लॉगिन करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है कि फॉर्म में नजर आने वाले नंबर या सादा सवालात क्या है, तो इसमें सिर्फ मतलूबा आदात को जमा करके आप उसको सिंपल यहाँ पर एंटर कर दें, क्योंकि ये सिर्फ सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए होते हैं। और सबसे अहम बात, जब आप अपनी दरखास्त को कामयाबी से सबमिट कर दें तो आपने माई एप्लीकेशन में जाकर उसको चेक कर लेना है कि आपका स्टेटस सबमिटेड होना चाहिए। आप एहतियातन अपनी दरखास्त का स्क्रीनशॉट महफूज कर लें या सिंपल आप उसको PDF में डाउनलोड कर लें। अगर आपको PDF में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन चीज है वो आपकी प्री रजिस्ट्रेशन ID है, जो हज 2027 के बाद एक नंबर है, इसको आपने अपने पास महफूज रखना है। अब बात करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट हज पैकेज की। आमतौर पर लॉन्ग हज पैकेज तकरीबन 40 से 42 दिन का होता है, जबकि शॉर्ट हज पैकेज 20 से 25 दिन का होता है। शॉर्ट पैकेज थोड़ा सा महंगा होता है, जबकि लॉन्ग पैकेज की लागत कम होती है। ताहम हतमी अखराजात और किस्तों की तफसीलात बाद में वजारत मज़हबी अमूर की जानिब से जारी की जाती है। और आखिर में एक इंतहाई अहम मशवरा, अगर आपका पासपोर्ट अभी तक नहीं बना तो कोशिश करें कि आप ई पासपोर्ट बनवाएं, क्योंकि आने वाले सालों में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट
पासपोर्ट सिस्टम की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तो मुस्तकबिल में आप दोबारा पासपोर्ट बनवाने की ज़हमत से बच पाएंगे और इसके साथ साथ आपको दोबारा फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। ई पासपोर्ट नॉर्मल पासपोर्ट से थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप बनवा लें, क्योंकि अगले 5 साल के लिए या 10 साल के लिए आप बनवाएंगे तो सूरत में आपको एक ही दफा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। फिलहाल सबसे अहम काम ये है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। बाद में पैकेज, ग्रुप, सरकारी या प्राइवेट हेल्थ स्कीम्स में मुख्तलिफ ऑप्शंस में तब्दीली के मौके भी दस्तयाब होंगे, जैसा कि पहले भी होता रहा है। क्योंकि प्री हज रजिस्ट्रेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ डेटा की कलेक्शन है और देखना है कि कितने लोग हज पे जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और उसके बाद जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और मुकम्मल पॉलिसी अनाउंस होगी तो उस वक्त आप अपने ग्रुप्स मर्ज भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और इसके अलावा कोई मसला मसाइल हो तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो, जिसमें आपके तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश की गई है। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया हो या 2027 रजिस्ट्रेशन के हवाले से किसी किस्म की रहनुमाई चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। खासतौर पर अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है तो हमें बताएं आप किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कोई इश्यू तो नहीं आया। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दोस्तों और खानदान के अफराद के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि उन लोगों को फायदा हो जो हज पे जाने का इरादा रखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां अता फरमाए और हज की सादत बार बार नसीब फरमाए, आमीन। मिलते हैं एक और वीडियो में।